आज वेलकम टू टेक लाइट ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं टॉप 5 पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पाइथन एंड व्हाई इज इट सो पॉपुलर फॉर वेरियस एप्लीकेशन। तो पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड इट्स गेन इमेंस पॉपुलरिटी ड्यू टू वर्सलिटी, रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। यदि आप लोग आज के डेट में एआई, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में घुसना चाहते हो या मशीन लर्निंग के फील्ड में या डीप लर्निंग, तो आपको पाइथन सीखना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी इजी है। इसका कोड भी लिखना इजी होता है और अंडरस्टैंडिंग होता है। तो कोई भी मतलब इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकता है और इजीली मतलब इसको सीख सकता है। तो आज के डेट में आप देख सकते हो मशीन लर्निंग या डेटा साइंस फील्ड में काफ़ी सारे जो लोगों का बैकग्राउंड कोडिंग से ना भी मिलता है, वो भी सीख कर इजीली घुस जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ही यही है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी है। मतलब इतना ईजी है कि आप इजीली इसको मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हो। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी है इसमें, बट आप यदि जब इसको सीखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं सीख सकता हूँ और इजीली आप अंडरस्टैंड स्टार्ट करना कर दोगे। तो इसमें इसलिए यहाँ मैंने जो लिखा हुआ है, ड्यू टू द क्लीन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स, मतलब ये सिंटेक्स सीखना बहुत इजी होता है। और जो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी है, मतलब इसका मीनिंग है कि आप किसी के साथ इसको आप इजीली मतलब इंटरफेस कर सकते हो। जैसे आपको मन कर रहा है पाइथन के साथ मोंगोडीबी, पाइथन के साथ रिएक्ट जेएस, तो ईजिली आप मतलब व्यू जेएस, आप इजीली इसको यूआई एंड बैकएंड का कॉम्बिनेशन करके आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। और एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, इसका मीनिंग है कि इतने सारे लाइब्रेरी है ना। जैसे मान लो आपको टेक्स्ट टू ऑडियो में कन्वर्ट करना है, तो आप उसके लिए लाइब्रेरी अवेलेबल है। पीडीएफ को टेक्स्ट टू पीडीएफ करना है, तो उसके लिए लाइब्रेरी अवेलेबल है। आपको मान लो जीयूआई इंटरफेस जैसे एप्लीकेशन बना रहा है कि बिना यूआई बैकएंड में काम किए आपको बस जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके बनाना है, तो इसके काफ़ी सारे लाइब्रेरी अवेलेबल है। मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको पाइथन के काफ़ी सारे लाइब्रेरी शेयर करूँगा वीडियो के थ्रू, तो आप लोग उसके थ्रू जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सारे इंटरव्यू में पूछा गया है, और मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अभी रिसेंट के काफ़ी सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने टॉप 5 क्वेश्चन उसमें से चूज करके बनाया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस तरह मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ के पाइथन के क्वेश्चन आपको शेयर करने वाला हूँ, और कोडिंग का भी रहेगा और मतलब थ्योरेटिकल दोनों रहेगा। तो गाइज, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, वर्सेटैलिटी, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, ही मेड टू प्रिपेयर चॉइस अमंग द डेवलपर इन द डाइवर्स फील्ड। इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब कि डेवलपर के लिए काफ़ी चॉइस है। गिटहब पे आप जाओगे तो इसके काफ़ी सारे आपको प्रोजेक्ट फ्री में मिल जाएंगे। तो ये रीज़न है पाइथन का पॉपुलैरिटी का कारण। और मेन डेटा साइंस फील्ड में आपको एंट्री मारना है, तो यदि आप दो जावा, डॉट नेट, ये सब का भी यूज हो रहा होगा, बट 95% मैं बोल सकता हूँ कंपनी पाइथन यूज करता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो। इसका सिंटेक्स से है, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है। तो देखो, आप प्रिंट वेरिएबल ने इफ ट्रू प्रिंट दिस विल बी एक्सिक्यूटेड। लूप में आपने क्या लगा दिया, फॉर आई रेंज 5 प्रिंट आई। अब जो भी वेरिएबल का नेम आप दोगे वो यहाँ प्रिंट कर देगा रेंज फंक्शन के थ्रू। ये मतलब एक सिंपल मैंने कंडीशन लगाकर एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि पाइथन का सिंटेक्स क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पाइथन 2 एंड पाइथन 3। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मतलब इस ये पूछ सकता है इंटरव्यूअर आपसे कभी भी, क्योंकि पाइथन 2 बहुत कुछ दिन पहले पाइथन 2 हम लोग यूज करते थे। देन पाइथन 2 के आने के बाद पाइथन 3 आया। अभी जैसे पाइथन 3 का आई थिंक लेटेस्ट वर्जन है 10 प्लस ही है, मतलब मैंने चेक नहीं किया है बट 10 प्लस है। बिकॉज मेरे सिस्टम में 10 है, तो मैं 10 ही यूज कर रहा हूँ पाइथन। तो अराउंड 11 या 13 हो चुका होगा अभी रिसेंट। तो गाइज, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पाइथन 2 क्या है। पाइथन 2 क्या करता था, जब कोई भी हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट डालते थे तो उसको दो कोट के बीच में डाल देते थे, हेलो एंड वर्ल्ड। जैसे देखो, आप लोग देख रहे होगे एग्जाम्पल में, यहाँ देख रहे होगे कि कैसे प्रिंट दो डबल कोट है और कोट के अंदर हेलो एंड वर्ल्ड है। और बट पाइथन 3 में क्या करते हैं हम लोग, प्रिंट फंक्शन, यहाँ स्टेटमेंट यूज होता है, यहाँ फंक्शन यूज होता है, प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट हेलो वर्ल्ड। यानी आप मतलब देखो क्या डिफरेंस है, और आपको कौन सा अच्छा लग रहा है ये भी आपको देख रहा होगा। जैसे जैसे क्या नाम है, मतलब इम्प्रूव हुआ है पाइथन में, आपको चेंजेस दिखेगा। अब जैसे देखो इसमें इनपुट,
पाइथन 2 में आप इनपुट ब्रैकेट देकर फंक्शन का इवेलुएट करते थे, बट पाइथन 3 में क्या कर सकते हो, इनपुट ब्रैकेट रीड द इनपुट एज ए स्ट्रिंग, एंड फिर आपको क्या करना है, रॉ हाइपन इनपुट ब्रैकेट फ्रॉम पाइथन 2 इज रिमूव, मतलब ये वाला पाइथन 2 से रिमूव्ड है। इन पाइथन 3 एज रिक्वायर्ड व्हेन कैप्चरिंग द एक्सेप्शन, क्या चाहिए, एक्सेप्शन एक्सपेक्ट एक्सेप्शन एज अ ई, बट पाइथन 2 में आप क्या करते हो, ओनली ए एस लगाते हो। तो मतलब थोड़ा सा आपको फ़र्क है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। पाइथन 3 में डिवीजन बाय जीरो राइज बाय जीरो डिवीजन एरर, बट पाइथन 2 में डिवीजन बाय जीरो यूजिंग द इंटीजर रिटर्न एंड इंटीजर यूजली जीरो, इट डजंट राइज एक्सेप्शन, ये फर्क है। आप ये भी देख सकते हो कि व्हाट आर द बेसिक डेटा टाइप इन पाइथन एंड हाउ आर दे यूज, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देखो इंटीजर आर द होल नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उसका एग्जांपल क्या हो गया, फर्स्ट हमारा डेटा टाइप है x=5, प्लॉटिंग नंबर, नंबर एंड डेसिमल पॉइंट, जिसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखते हैं y=3.14, ये हमारा पाई का वैल्यू है, तो y=3.14 3.56 ऐसे आप दे सकते हो। स्ट्रिंग क्या हो गया, स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जो कि टू ब्रैकेट टू सिंगल कोट के अंदर आता है, डबल कोट के अंदर भी आता है, ट्रिपल कोट के भी अंदर आता है। तो जैसे नेम इक्वल टू जॉन, यदि मैं कोई नेम डिफाइन कर रहा हूँ एज ए वेरिएबल, तो मतलब मेरे को दो कोट के अंदर डालना होगा। बुलियन रिप्रेजेंट टू वैल्यूज मीन्स ट्रू एंड फॉल्स, मतलब कंडीशन में या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जैसे कि इज एक्टिव इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। जैसे मान लो आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ आपको एक कंडीशन देना है, यस सेलेक्ट करने पर डेटाबेस में जीरो सेव करे और नो सेलेक्ट करने पर 1 करे, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बुलियन रिप्रेजेंट, जैसे ट्रू एंड फॉल्स का कंडीशन। लिस्ट क्या है, लिस्ट आर कलेक्ट ऑर्डर ऑफ आइटम्स, मतलब इट विल कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, लाइक मतलब इसका एग्जांपल जैसे फ्रूट्स, फ्रूट्स में बहुत सारे होंगे, इसमें देखो बड़ा ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर एप्पल, बनाना, चेरी, गुआवा, आप कुछ भी डाल सकते हो। इसको ये जो आपको साइन दिख रहा है, ये मतलब आपको लिस्ट डिफाइन करने का साइन है, आप लिस्ट बड़े ब्रैकेट के अंदर ही कर सकते हो। अब आगे का हमारा है टपल, ये भी काफ़ी फेमस है, आपसे इंटरव्यू में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे लिस्ट और टप, जैसे ये बताओगे तो कुछ इंटरव्यूअर आपसे भी पूछ सकते हो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, तो आप ये वाला एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे देखो टपल आर सिमिलर टू द लिस्ट बट इम्यूटेबल, बट लिस्ट इम्यूटेबल नहीं हो, म्यूटेबल होता है, मीनिंग देयर एलिमेंट कांट बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन। जैसे आप मान लो कि एक कोऑर्डिनेट्स दिए हो 3 and 4, और यदि आप चाह रहे हो इसको मॉडिफाई करने के लिए, तो ये आप नहीं कर पाओगे, एक बार जो भी डिसाइड हो गया वो डिसाइड हो गया टपल में, बट लिस्ट में आप मॉडिफाई कर सकते हो। हमारा फिर दूसरा डाटा टाइप हो गया डिक्शनरी, जो कि कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर, मतलब बोला जाता है की वैल्यू पेयर। इसमें क्या होता है, और जो भी की होता है वो यूनिक होता है। जैसे आप देख रहे होगे एक पर्सन, मैंने एग्जांपल ले लिया, पर्सन के अंदर क्या क्या होता है, नेम, नेम को मैंने क्या कर लिया, सिंगल कोट कोलन, मतलब आप जब भी की एंड वैल्यू डिसाइड करोगे, जैसे की वैल्यू पेयर, मतलब एक हो गया आपका फर्स्ट की हो गया, एक हो गया वैल्यू हो गया, तो आप इसको डिफाइन करने के लिए आपको कोलन देना पड़ता है। तो जैसे देखो नेम डबल कोट एलिसा, एलाइस, एलिसा एलाइस, कुछ भी आप दे सकते हो, मैंने एलाइस दिया है। तो देखो इसमें कोलन के अंदर एलाइस दिया हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब ये आपको डिक्शनरी डिफाइन करने का यही मतलब आपको इसी तरह डिफाइन करना होगा। और फिर जैसे मैं एज डिफाइन कर रहा हूँ, तो मतलब एक पर्सन का क्या है, पर्सन का नेम है एलाइस और एज कितना है 30, तो मैंने देखो बट देखो 30 के अंदर डबल कोट के अंदर नहीं दिया क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, इसलिए सेट आर द अन, मतलब ये भी स्ट्रिंग वैल्यू है बट ये डबल कोट के अंदर नहीं आएगा, जो भी नंबर होता है क्योंकि ओनली कैरेक्टर आपको डबल कोट के अंदर आएगा। सेट आर द अन, अब सेट फंक्शन आ गया, सेट आर द अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, मतलब अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, यूजफुल इंटरेक्शन इंटरसेक्शन फॉर द मैट्रिकल ऑपरेशन लाइक यूनियन एंड इंटरसेक्शन रहता है, मतलब यूनियन यूनियन। जैसे मान लो कि जैसे एग्जाम्पल पर मैं ले रहा हूँ जैसे यूनिक नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, अब इसमें सेट मेरे को सेट मेथड पे लगाऊंगा ए यूनियन बी, तो जैसे मैंने मान लो कि एक नंबर ले लिया ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू 7 6 8, तो जब ए यूनियन बी करूंगा तो सारा नंबर ऐड हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड बी का जो 6 7 8 है वो भी, तो टोटल हो जाएगा मेरा ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8।
बट इंटरसेक्ट करूँगा तो उस केस में क्या होगा, जो भी मैचिंग नंबर होगा, जैसे मान लो कि ए में 1 2 3 है और बी में 3 4 5, तो ओनली दोनों में क्या मैचिंग है, 3, तो 3 हमारा होगा आंसर। नॉन नॉन फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एब्सेंस ऑफ वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए, जैसे मान लो कोई वैल्यू नहीं वेरिएबल डिफाइन कर, तो उस केस में हम नॉन टाइप का फंक्शन यूज करते हैं। और इट्स इंडिकेट एज अ वैल्यू फॉर द फंक्शन, मतलब ये इंडिकेट करता है ऑप्शंस, मतलब वहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो नॉन फंक्शन वहाँ ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि किसी को मालूम चल जाएगा कि यहाँ कोई वैल्यू का ऑप्शंस है। कम्प्लेक्स नंबर, आपको कम्प्लेक्स नंबर आप लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे कि जिसमें क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करता है, एक्स प्लस वाई जेड, वेयर एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर। तो यही है, मतलब इसमें भी जैसे आप वेक्टर एंड कुछ फंक्शनैलिटी बना रहे हो तो आपको इसका जरूरत पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल एक्सेप्शन इन पाइथन। ये मोस्ट ऑफ नॉट इन पाइथन, आपको दूसरे टेक्नोलॉजीज में भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल एक्सेप्शन इन पाइथन एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्राई एक्सेप्ट फाइनली ब्लॉक्स। तो मीन्स पाइथन में क्या होता है, इन पाइथन एक्सेप्शन आर यूज टू हैंडल एरर एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कैन होकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम हमारा कोई भी एरर थ्रो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। तो अब इसको हम कैसे हैंडल कर सकें, इसको हैंडल करने के लिए हम ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं, जिसको मतलब जैसे ट्राई क्या करता है, ट्राई ब्लॉक इनक्लोज करता है कोड को वेयर एक्सपेक्ट एंड द एक्सेप्शन टू ऑकर, मतलब कोई भी एक्सेप्शन ऑकर होने से पहले ट्राई ब्लॉक उसको इनक्लोज करता है। इट्स ब्लॉक द कोड दैट यू वांट टू मॉनिटर द एक्सेप्शन, मतलब आपको जो भी कोड का मतलब इशू आ रहा है तो आपको ना क्या करेगा, जो भी उतना पार्ट को ब्लॉक कर देगा और मॉनिटर करेगा कि कहाँ इशू आ रहा है और आपको बताएगा कि दिस काइंड ऑफ इशू विल कमिंग। एक्सेप्ट क्या करता है, एक्सेप्ट कैच करता है, जो भी हैंडल एक्सेप्शन और ट्राई ब्लॉक मतलब ऑकर करता है उसको कैच करता है। एंड यू कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक इन योर प्रोग्राम दैट कैन हैंडल द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन। इट विल एक्सेप्शन ऑकर द कोड इनसाइड द मैचिंग एक्सेप्टेड ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, मतलब ये उसके बाद मतलब इनसाइड द ब्लॉक भी एग्जीक्यूट कर कर आप इससे हैंडल कर सकते हो। फाइनली क्या होता है, फाइनली ब्लॉक इट यूज टू एग्जीक्यूट वेदर एक्सेप्शन इज राइज या नॉट, मतलब एक्सेप्शन हुआ है या नहीं हुआ है दोनों को मतलब ये चेक करता है। इट टिपिकली टू क्लीन अप द ऑपरेशन वट एवर, मतलब ऑपरेशन आपका हुआ है उसको क्लीन कर देता है। और इसके लिए क्या होता है वो फिर वो क्या करता है, फाइनली ब्लॉक इसके लिए क्या होता है, ऑप्शन होता है। तो ये आप इस तरह इसका आंसर कर सकते हो। आपको मैं एग्जांपल भी दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देखो एग्जांपल कैसे है। जैसे ट्राई मैंने लिखा है, रिजल्ट इज 10 हाई डिवाइड बाई 0, एक्सेप्टेड 0 डिवीजन एरर एज ई, मैंने मेंशन किया था 0 डिवीजन पाइथन 3 में यूज होता है। हैंडलिंग द स्पेसिफिक एक्सेप्शन डिवीजन बाई 0 प्रिंट एरर ई, एक्सेप्टेड एक्सेप्शन एज ई, हैंडलिंग द जनरल एक्सेप्शन ऑल अदर एक्सेप्शन प्रिंट एंड एरर ऑकर्ड ई। फाइनली देखो यहाँ क्लीन कर दे रहा है, दिस विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, यहाँ फाइनली के बाद आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। एक सिंपल एग्जांपल है, इस पे काफ़ी सारे मैं कोड आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक GIL इन पाइथन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मल्टी थ्रेडिंग। GIL क्या होता है, GIL एक तरह का ग्राफिकल इंटरफेस होता है इन पाइथन जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम को, फुली यूटिलाइज बाय मल्टी कोर प्रोसेसर लाइक CPU bound task, IO bound task. But Python thread can still be effective and CPU bound task developer are multi processing. ये मोस्टली वहाँ यूज होता है ना, जैसे आप टेली कम्युनिकेशन नेटवर्किंग फील्ड के प्रोजेक्ट पे काम करते हो या हार्डवेयर का, वहाँ ये ज़्यादा यूज होता है कि मतलब कैसे मेंटेन कर सकते हो। इसका एग्जांपल एकदम सिंपल है, जैसे 2 थ्रेड आर इंक्रीमेंट शेयर काउंटर वेरिएबल बाई 1 मिलियन टाइम ईच, मतलब 2 थ्रेड है वो एक दूसरे को शेयर कर रहा है मतलब 1 मिलियन टाइम ईच। ड्यू टू GIL थ्रेड डजंट अचीव द ट्रू पैरालिज्म, मतलब वो क्या होता है, थ्रेड के कारण वो लोग अचीव नहीं कर पाता है, तो इसलिए फाइनल काउंटर वैल्यू यूजुअली लेस देन 2 मिलियन। दिस इलस्ट्रेट हाउ GIL लिमिट मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्मेंस इन पाइथन फॉर द CPU बाउंड टास्क। तो ऐसे टास्क को CPU बाउंड टास्क को ऑपरेट करने के लिए आपको GIL का यूज करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट of decorator in Python and provide an example
ऑफ हाउ दे आर यूज। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे इंटरव्यूज में पूछा गया है। तो डेकोरेटर क्या होता है? डेकोरेटर इज द पावरफुल फ्लेक्सिबल वे टू मॉडिफाई इनहांस द बिहेवियर ऑफ फंक्शन। जो भी आप फंक्शन लिखते हो उसको मॉडिफाई कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द कोड, मतलब आपका एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है उसको बिहेवियर को चेंज कर। ऑल्सो डेकोरेटर अलाउड टू रैप द फंक्शन टू द अनदर फंक्शन, मतलब वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन आप उसको रैप कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, विच कैन परफॉर्म एक्शन बिफोर आफ्टर द ओरिजिनल फंक्शन and also alter its argument, even replace the entirely code. They can often use for tasks such as a login, authentication, memo, JSON and more. तो इसको क्या करते हो, जैसे देखो आपको मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है। द टाइमिंग डेकोरेटर मेजर द टाइम टेकन बाय द डेकोरेटर फंक्शन टू द एग्जीक्यूट द प्रिंट द रिजल्ट व्हेन यू अप्लाई एट द रेट। आप डेकोरेटर जब भी अप्लाई करोगे तो आपको ऐट लगाना पड़ेगा। एट टाइमिंग डेकोरेटर टू सम फंक्शन इट इफेक्टिव बिकम इक्विवेलेंट कॉलिंग टू सम फंक्शन। तो इसको देखो, आपको मैं यहाँ कोड दिखा रहा हूँ इसका। देखो यहाँ टाइमिंग टाइमिंग फंक्शन है, डेफ रैपर द फंक्शन आर्गुमेंट क्वार्क। ये आर्गुमेंट मतलब मैंने दे दिया है यहाँ, अब मैं कॉल कर रहा हूँ। फिर क्या करो, स्टार्ट टाइम, टाइम टू टाइम, रिजल्ट क्या होगा मेरा, इस आर्गुमेंट पे यहाँ कॉल करूँगा। फिर क्या करना, एग्जीक्यूशन टाइम देखूंगा, इन टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। यहाँ क्या है, इन टाइम इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, यहाँ स्टार्ट टाइम डॉट। अब मेरे को एग्जीक्यूशन टाइम में क्या करना है, इन टाइम माइनस टाइम स्टार्ट टाइम। प्रिंट क्या करना है, ओरिजिनल फंक्शन नेम और कितना होना चाहिए एग्जीक्यूशन टाइम, 4.4 सेकेंड, मतलब रिजल्ट। रिटर्न द रैपर फंक्शन। फिर अब हमको क्या करना है, अप्लाई द डेकोरेटर टू द फंक्शन एट द रेट डेकोरेटर डेफ सम फंक्शन फॉर द रेंज ऑफ 1000 पास। अभी जैसे करूँगा हमारा टाइमिंग वो बता देगा 4 सेकंड बाद कि कितना रिजल्ट आ रहा है, कितना ट्रिगर होगा, कितना मतलब टाइमिंग का। जैसे क्या हो, व्हेन यू रन द सम फंक्शन एग्जीक्यूट द रैप version of some function provide the decorator the execution time is decorator are clean and efficient way to add the functionality to functionality or method making your code more modular and maintainable। मतलब ये इजी होता है और इसको ये सब यूज करने से क्या होता है, आपका कोड काफ़ी क्लीन दिखता है। तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को जितना हो सके। इस पर नए नए वीडियो आते रहेंगे इंटरव्यूज से रिलेटेड और नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।